चलिए जी, मैंने यूट्यूब पे भी लाइव कर दिया है। जो मेम्बरान मसरूफियात के कारण कहीं भी बिजी हैं तो यूट्यूब का भी लिंक उनको मिल जाएगा। तो मीटिंग कल से सुबह 9 बजे स्टार्ट होनी है और 9:30 बजे तक रहनी है, मतलब कि 20-22 मिनट तक मीटिंग होनी है। ठीक है, तो आपने भी आना है, अपने डायरेक्ट पार्टनर को भी लेके आना है। तो आपको माशाल्लाह व्हाट्सएप की कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ और उसके अलावा थोड़ी बहुत ना आपको नई से नई चीज़ें समझाता हूँ। अक्सर इश्यूज होते हैं ना कि चीज़ें सामने नहीं रहती, आपके आपके सामने चीज़ें नहीं रहती। माज़-ओ-क़ात मांगते रहते हैं जी, ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो दे दें, गैलरियाँ खोलते रहते हैं, ये वो, समझ आ रही है। तो मिसाल के तौर पे अब ये वीडियो है ना, ये अब वीडियो पड़ी है, ठीक हो गया। अब मैंने इसके ऊपर ऐसे थंब दबाया, ये ब्लू हो गई। ऊपर देखिए स्टार का ऑप्शन नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, डस्टबिन के साथ ना स्टार का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। अब ये वीडियो मेरे पास पक्की आ गई है। किधर आ गई है सर? ये 3 लाइनें नहीं है, 3 डॉट्स मोबाइल की बैटरी के नीचे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। इधर नहीं आना, यहाँ पे ये ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये सेटिंग के ऊपर वाला ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें, ये वीडियो आपके पास है। अब इधर मैंने ये माशाल्लाह इधर ये भी रखी हुई है, बीएनबी का एड्रेस वाली, ट्रस्ट वॉलेट वाली और अपना आईबीएन नंबर वाला, बैंक वाला वगैरह, ठीक है। ऑल टू जी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो कीमती है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे फ़ौरन क्विक क्विक। अब माशाल्लाह गैलरी में ढूंढ रहे होते हैं, हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं, समझ आ रही है। तो ये जो है ना, आप दोबारा मैं बता रहा हूँ, माशाल्लाह समझ बाज़-औक़ात नहीं आती, कोई मसला नहीं है, समझा देता हूँ। अब ये वीडियो है, अब इसके ऊपर मैंने थंब दबा के रखा, ये थंब दबा के रखा, ये ऊपर स्टार का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसको स्टार लग गया। अब आप यहाँ पे ऊपर जाके ये नीचे से दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे, ये वीडियो यहाँ पे आ गई। अब इजीली आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, सही है। ये भी है चीज़ जो आपको नहीं पता, आप गैलरियों में चीज़ें ढूंढ के लोगों को दे रहे होते हैं, घंटे घंटे लग जाते हैं। मैं वो काम बताऊंगा जिससे आपका टाइम बचे। देखिए, हर लिहाज से आपका टाइम बचाता हूँ, क्योंकि वक्त कीमती होता है। तो इन चीज़ों में आपका टाइम निकल जाना है तो बंदे फिर कब ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा ब्रॉडकास्ट किसी को बनाना नहीं आता, वो भी बता देता हूँ। सिंपल ऊपर ऑप्शन है, आ रहे हैं 3 डॉट्स के, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, ये न्यू ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। ये बना दिया, इसके अंदर जितने बंदे ऐड करने कर दें, इधर जो मैसेज करेंगे वो सब के इनबॉक्सों में जाएगा, सही हो गया। देखिए, आप लोगों को हर रोज़ मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि काम काम काम, सिर्फ काम। इमाम इकबाल भी कह के गए हैं और हमारे कायदे आज़म भी माशाल्लाह कह के गए हैं कि मेहनत से ही अज़मत है, मेहनत करने से ही बंदा आगे बढ़ता है। अब बंदा बोले ना, नहीं जी मैं मेहनत नहीं करूँ और मैं कामयाब हो जाऊँ, तो आप रॉन्ग हैं, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आप अगर मोटे हैं ना, मोटे माशाल्लाह मोटे हज़रात भी बैठे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, सेहयाब है माशाल्लाह, खाते पीते घराने के हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने पतला होना है ना, तो वो कल नहीं पतले होंगे। अभी एक्सरसाइज शुरू करें ना तो आप कल बोले कि मैं कल पतला हो जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। आपको पतले होने के लिए 1.5-2 मंथ चाहिए। प्रॉपर आप अगर वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर अपनी डाइट प्लान करते हैं, ठीक है, ऑयली चीज़ें छोड़ते हैं, उसके बाद मीठा छोड़ते हैं, तब जाके आप पतले होंगे। अगर आपका वेट 100 केजी है, आपने 70 केजी पे लाना है या 80 केजी 80 पे लाना है, ठीक है, 100 है तो 80 पे लाना है, तो आपको 20 किलो वज़न कम करना है तो 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो जो पतले हज़रात हैं माशाल्लाह, जिन्होंने मोटा होना है ना, तो वो कल जाके मोटा नहीं होंगे। उनको प्रोटीन, उसके बाद ऑयली चीज़ें, एक्सरसाइज करके तब वो मोटे होंगे, लेकिन उनको भी टाइम चाहिए होता है, सही है ना। तो हर एक काम जो भी है ना, जो भी काम है इस दुनिया में, चाहे अच्छा है या बुरा है, उसके ऊपर सर टाइम लगता है, सर उसके ऊपर टाइम लगता है। अब ऐसे है ना, मैं आपको बताता हूँ कि माशाल्लाह जो फसलें हैं, गंदम, जो आप घर में बैठ के माशाल्लाह आटा रोटियां खा रहे होते हैं, इसके ऊपर भी टाइम लगता है ना, ठीक है। ये गर्मी में पकती है, 4 महीने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चली जाती है, फिर उसके बाद किसान हल हल से फिर करते हैं ना, गहराई करते हैं, फिर उसके बाद मूंगफली बो देते हैं उसके अंदर, ठीक है, ताकि सर्दियों में मूंगफली आ जाए। लेकिन टाइम लगता है,
हर एक काम जो दुनिया का है जिसके ऊपर इंसान फायदा उठा रहा है उसके पीछे उसकी मेहनत और उसके ऊपर रह के वो टाइम मांगता है, ठीक है। और आप जब फोर्स में ज्वाइन हुई है ना, आप बोले कि मैं अभी ज्वाइन हुआ तो मुझे 10 दिनों में मैं माशाल्लाह पैसे कमाने लग जाएं, तो आप रॉन्ग हैं, ठीक है। आप पैसा तब कमाएंगे, हाँ, अगर आपके फैल फॉलोइंग है, आप में स्किल्स हैं, तो आप कमाने लग जाओगे। अगर आपके पास नहीं है, जीरो से स्टार्टअप लेना है आपने, तो जीरो आपके अंदर स्किल्स हैं, तो उसको बिल्ड करने के लिए आपको जो है उसके ऊपर रह के आपको काम करना पड़ता है, फिर आप जीरो से हीरो बनेंगे। अगर आप हीरो पहले से होते, आपके अंदर माशाल्लाह स्किल्स होते, तो आप फोर्स से ही ज्वाइन करते। आप पैसा छाप नहीं रहे होते, आप पैसे छापने वाली मशीन ना होते, मुझे बताएं ना, नहीं है ना आप। तो यही चीज आपको बता रहा हूँ कि जीरो से हीरो बनने के लिए सफर जो होता है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सर आपके घर अगर बाइक खड़ा है ना या गाड़ी खड़ी है, ठीक है, अब आपको चलाना नहीं आता तो वो आपके लिए, आपकी नजरों में वो बेकार है। अगर आपको गाड़ी और बाइक चलाना नहीं आता तो आपकी नजरों में वह सब बेकार है। क्यों? आप उससे कोसोगे, यार क्या करना है, फजूल है, सही है। जब आपको जुनून होगा, आप 3-4 दिनों में, हफ्ते के अंदर आप सीख जाओगे बाइक, लेकिन फिर भी आपके अंदर झांके होंगे। लाइन सीधी करने में आपको 1.5-2 मंथ चाहिए, प्रॉपर बाइक समझने के लिए 1.5-2 मंथ चाहिए आपको, गाड़ी सीखने के लिए भी 1.5-2 मंथ चाहिए आपको, तब आप गाड़ी भी चला सकते हो, बाइक भी चला सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपके पास 4 स्टेज का अकाउंट है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे, वर्किंग नहीं कर रहे, 2 दिन आप काम करते हैं, तीसरे दिन छुट्टी, 2 दिन बंदों को प्लान दिखाया, हफ्ता हफ्ता वही बंदों को प्लान दिखाते रहते हैं। चले जी यार, बस जो मेहनत की है इनसे हमें जो है ना माशाल्लाह रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप सर रॉन्ग है। आपका काम है उनको स्किप करके आगे बढ़ना, स्किप करके आगे बढ़ना, स्किप करके आगे बढ़ना। जब आप ये अमल करेंगे ना, तो यकीन माने पुराने बंदे खुद आपको पकड़ेंगे, कहेंगे हमें ज्वाइन करा दें। जब आप पुराने बंदों को पकड़ के रखी रखेंगे ना, तो वो आपको कहेंगे अभी करते हैं जी, सुबह करते हैं जी, शाम को करते हैं। वो पैसे सेंड नहीं करेंगे और आप माशाल्लाह मम्मी डैडी मुंह बना के बैठे होंगे, बर्गर बच्चों की तरह माशाल्लाह मुंह बने होंगे, जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बंदा जो सर जी कहते हैं पैसे आप दे दें, ये करें वो करें। ये क्यों अमल आते हैं आपके साथ, हमारे साथ क्यों नहीं आते? तो यही चीज है कि आप पुराने बंदों को पकड़ के बैठे हैं अभी तक, तो पुराने बंदों ने रिजल्ट नहीं देना आपको। जब नेचर अब जाएंगे ना, जब आप ज्वाइनिंग करवा रहे होंगे, अर्निंग आ रही होगी, ब्रॉडकास्टों में अपनी अर्निंग के प्रूफ डालोगे ना, तो वही बंदे जो आपके साथ चवलियां मार रहे होंगे, वही बंदे आपके साथ ज्वाइन होंगे। ये पावरफुल मैथ मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज होती है, ठीक है ना। तो बड़े जो लीडरों की इनकम क्यों होती है, इसी तरह ही होती है ना, कि वो जब ज्वाइनिंग करवाते हैं या स्लॉट करवा रहे होते हैं, वो अर्निंग के प्रूफ ब्रॉडकास्ट में डालते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं। वो कहता है यार बंदा तो यही है, सेम शक्ल है यार, मैच कर रहे होते हैं, नलकी मिला रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हाँ जी ये इनकम कर रहे हैं, चलो जी यार इस हम भी ज्वाइन कर लेते हैं, समझ आ रही है। उसकी फिर इसी तरह इनकम बढ़ती रहती है, और ज्वाइनिंग पर डे पर डे पर डे पर डे के हिसाब से इनकम आती रहती है। क्यों आती है? तो सर आपको जीरो से हीरो बनने में कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट और जस्ट दिल लगा के अगर काम करो ना, तो 4 मंथ हैं आपको स्ट्रगल करने में, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके डायरेक्ट पार्टनर भी आपके साथ होंगे, टीम भी साथ होगी, आप काम करते रहोगे, साथ साथ खुद भी काम करते रहोगे, उधर से भी इनकम आती रहेगी, आपको भी आती रहेगी। सर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में 10 बंदे ज्वाइन कराते हो ना, डायरेक्ट ज्वाइनिंग, अगर वो काम वाले हैं, माशाल्लाह नस्ली बंदे हैं, तो सर आपको डेली के $10-12 कमाने से कोई नहीं रोक सकता पर डे। अगर 50 बंदे हैं पर डे अगर ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो सर आपको $100 कमाने से कोई नहीं रोक सकता, समझ आ रही है। अगर आपके डायरेक्ट पार्टनर 100 हैं, माशाल्लाह अगर काम करने वाले हैं, तो सर आपको $500 कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैंने 50 से या अगर 500 पे क्यों पहुंच गया सर जी, जब 100 बंदा काम करने वाला होगा ना, तो पर डे का आपको $500 कमाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वो काम करने वाला हो। ये नहीं उनमें से 1-2 बंदे काम करने वाले। सर इसी तरह 1000 बंदा काम करने वाला हो ना, तो आपको 20 लाख कमाने से कोई नहीं रोक सकता। मजे की बात, अगर 2000 बंदा काम करने वाला हो, तो आपको 50 लाख एक दिन का कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं लिख के बता रहा हूँ। अब आप कहते हैं ना कि क्यों जी बंदे क्यों करवा रहे हैं, ये जो हम देखो हम ही ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, अगर बोले नहीं जी स्टॉप, ये बड़े हैं, ये काम करते ना हमें इनकम आती रहे, तो अब हम रोंग हैं। हमें आगे बढ़ना है, हमने और लीडर इकट्ठे करने हैं, खड़े करते 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 रहने हैं, ठीक है ना। ये यकीन माने जब हम आगे पहुंच जाएंगे ना, तो बड़े यूनिवर्सिटियों के बंदे,
जो जिनको खुद के कॉलेज होने हैं, ARY न्यूज़ में जो माशाल्लाह रोस्ट करते हैं वो हो गए। उसके अलावा और भी कंपनियों के बंदे और भी ना जाने कितने कितने बंदों आपके साथ खुद आपसे मीटिंग अटेंड करवाएंगे, सर जी हमें अपॉइंटमेंट दे दें, हमने आपसे मिलना है, हम आपके फ़ैन हैं, आप 50 लाख बोले 1 करोड़ बोले, हम आपके साथ ज्वाइन होते हैं। मैं लिख के बोल रहा हूँ, मैं अपनी बातें मुंह से नहीं बोल रहा, ये मेहनत की आपको फल मिलने हैं आगे चल के। लेकिन आप उस लेवल की मेहनत करो तो तब ना, आप करते ही नहीं हो। भाई 1 ज्वाइनिंग होगी, बड़ा तीर मार लिया, बस जी छुट्टी, समझ आई, चलो 2 दिन खाया, काम छोड़ा, 2 दिन भूखे हुए, फिर जी ज्वाइनिंग करा दी, फिर निकाल लिए, फिर भूखे हो गए, फिर ज्वाइनिंग करा दी। सर $5-10 से गुर्बत खत्म नहीं होनी। अगर जब तक आप एक दिन का 1 लाख रुपए नहीं कमाते, आपकी गुर्बत नहीं खत्म होनी। आप बोले ना कि मेरे पास $50 है, चलो जी मसला हल हो जाए, $50 से एक टाइम में मसला हल होगा, अगले दिन का भी सोचे ना, वो आपके अंदर नहीं है। बस ये वक्त ही आए तो चलो भाई ठीक है, ऐसा नहीं करें आप, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सिटियों के और उसके बाद प्रोफेसर हो गया, हर हर इलाके का आपको बंदा मिलना है, आपके साथ खुद ज्वाइन होगा, आपके कदमों में आएगा। क्यों? आपकी मेहनत से बंदे आपकी तरफ कायल होंगे। वो बंदे आते साल यही बोलेंगे, सर आपके हम फैन हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर आप बोलें कितने से स्टार्ट करें, हमारे पास ऑलरेडी बंदे हैं। तो आप हैरान होंगे, यार मैं इस लेवल पे पहुंच रहा हूँ, आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन उस लेवल की मेहनत करें ना। आप कहते हैं सर जी बंदा 3500 रुपया दे के नहीं राजी थे, तो गल्ला लख नहीं करते हो। सर उस लेवल की आप मेहनत के सोचते ही नहीं है ना, हम तो सोचते हैं ना, ठीक है। हमें पता है कि आज नहीं तो कल हम लाख की करा देंगे, 2 लाख की करा देंगे, 5 लाख, प्लान दिखा रहे होते हैं बंदों को। तो यही चीज है, जब तक आप बड़ा प्लान का सोचोगे नहीं तो कोई करेगा नहीं। जब आपकी अपनी सोच से दुनिया बनी होगी तो उस सोच के मुताबिक आप चलोगे ना कि दूसरों की सोच के मुताबिक। यही चीज आपको समझ नहीं आती। जब तक आप बड़ा प्लान नहीं करोगे अपने अंदर कोई लगाओगे नहीं कि यार मैंने अपने बड़ा प्लान करना है, अपना अकाउंट बड़ा करना है, जब तक मैं अपना अकाउंट बड़ा नहीं करूंगा, दूसरों को बड़ा नहीं करवाऊंगा, जब तक मुझे इनकम नहीं आनी। आपकी जब ये सोच होगी ना, बड़े प्लान, सर देखें आपका अकाउंट बड़ा है, कभी आपको $40 आ रहे होंगे, कभी $80 आ रहे होंगे, कभी $20, कभी 10, टेंशन तो नहीं, आ तो रहे हैं ना। तो अभी आपने माशाल्लाह 3-3 सलाड की हुई और आपके नीचे 10 बंदे आप कहेंगे बस जी बस बड़ी तीर मार ली है, अब ये काम करें तो हमें इनकम आए, हफ्ते बाद महीने बाद $5-5 आ रहे होते हैं, आप कहते हैं जी बड़ी करना। मैं सर आपके $5-10 कमाने से आपके घर के मसाले हल नहीं होने, ठीक है ना, जब तक आप एक ही दिन का अच्छा खासा अर्न नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे नाकामियों के शिकार इसी वजह से होते हैं आप लोग। आप अपने टीम को देखते हो, डायरेक्ट पार्टनर को देखते हो, ना कि अपने अपलाइन को देखते हो। जब तक आप अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करोगे, आप लिहाजा जीरो पे ही रहोगे। आपको कभी टीम ने पैसा कमा के नहीं देना, डायरेक्ट पार्टनर नहीं, अपलाइन ही कमा के देना। क्यों? अपलाइन आपके अंदर हर रोज एक नई चीज बिल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन अपलाइन को तो सीधा समझे ना, ये तो दुश्मन है साडा, ठीक है ना। आपको हमेशा वो अच्छी ही गाइड करता है कि यार आप मेरी बात सुनो, आप ये कर लो, वो कर लो, नहीं जी असा तो करनी अपनी मर्जी। सर आप ऑलरेडी 24 साल 22 साल 20 साल अपनी मर्जी कर रहे हो। सर आपने अपनी मर्जी से मुझे ये बताएं क्या हासिल किया इस दुनिया से। आपने 24 साल के हो गए हैं, 32 साल के, 35 के, 40 साल के भी इधर बैठे हैं। तो बात सिंपल सी ये अर्ज कर रहा हूँ कि सर आपने अपनी मनमानी अपनी मर्जी से आपने अभी तक क्या हासिल किया है, बताएं ना। तो छोड़ देना अपनी जिद, अपनी ना अपलाइन की सुन लें। एड़ा बन के पेड़ा खाएं, और क्या चाहिए। एड़ा बन के पेड़ा खाना बहुत मुश्किल काम है, आप नहीं कर सकते। सर मैं भी हूँ ना, मैं भी बड़ा सयाना कहा हूँ, ठीक है ना, मैं भी बड़ा बनता था, मैं भी सयाना हुई नहीं जी ये तो कुछ नहीं है, मुस्कुराता था। लेकिन जब इस फील्ड में आया हूँ तो अप्लाई को जी उस्ताद ठीक है सर, ओके सर, सही है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, सर करता रहूँ, पिछा कराऊंगा ये सही है यार। जिस बंदे ने सिस्टम ज्वाइन कराया मुझे अभी तक कोई नुकसान नहीं हो तो मैं उसकी क्यों ना सुनूं। तो वो तो मेरी बेहतरी के लिए कर रहे हैं ना। तो आपके अंदर ये चीज नहीं है, आप कहते नहीं जी ना तो मफाद है, इनको चले जाने पैसे, इनको चले, और सर एक बार उनको जाने बाकी बार बार आपको मिलने हैं। ये चीज क्यों नहीं लाते आप अपने अंदर। आप कहते हैं हमारी इनकम ऊपर जाती है, सर जी उनकी भी ऊपर जाती है। मेरी इनकम पर डे के हिसाब से $25, $50, $90 पर डे के हिसाब से ऊपर जा रहा होता है। 20,000 30,000 मेरा नुकसान पर डे का हो रहा होता है, आपको नजर नहीं आ रहा हो तो ऊपर जा रहा होता है। अब मैं कहूँ जी मेरा हो रहा है जी, मैं क्यों कराऊं, मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं होता। सर आपको ऊपर जाएगा तो नीचे वालों का आपको आएगा। जब ये सोच लाएंगे तो तब आप आगे बढ़ेंगे। आपकी ये सोच है ही नहीं, आपकी बस यही सोच है कि सारा सानू आए हथ ना सारा समेट लो, ना जी ना ना, ना कलावा पालो, नहीं चाहिए ये उत्ते तो नहीं जाने देने। सर फिर आपने क्यों ज्वाइन किया। सर इसमें काम ही यही है, जब आपके नुकसान होगा, तिजारत है, हलाल और हराम काम है, इसमें फायदा नफा और नुकसान दोनों है,
ठीक है ना। एक बार ऊपर जाना है 2 बार आपको मिलना है। X4 में जो है 3 बार ऊपर जाना है 3 बार आपको मिलना है। 50-50 इसी तरह नीचे वालों को आपको मिलना है। कल आप काम करें ना करें आपको इनकम मिलती रहेगी, लेकिन उस लेवल की भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं कहता हूँ ना, अब मेरा ये टारगेट है कि मैंने तकरीबन अक्टूबर मतलब कि तकरीबन रह गए 4 माह। अब 4 माह में मेरा टारगेट है कि मैंने 800 से 1000 डायरेक्ट ज्वाइनिंग अपनी करानी ही करानी है। मेरा ये टारगेट है। मजे की बात, जब तक मैं 1000 ज्वाइनिंग नहीं कराता मैंने रुकना नहीं है। मैंने अब टारगेट यही फिट किया अपने साथ। आगे बढ़ना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। 600 से 800 से 1000 में डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है। जब मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग 1000 हो जाएंगी ना सर, नॉर्मल इनकम की भी मैं अगर बात करूँ ना तो $300-400 से मुझे कोई नहीं रोक सकता नॉर्मल इनकम। अगर अच्छे लीडर बन जाते हैं तो सर एक ही दिन का मुझे $1500 1500 से $2000 कमाने से कोई नहीं रोक सकता सर। इसी तरह जितना नेटवर्क आप अपने नीचे बनाएंगे ना, तो आप काम करें ना करें उनसे पर डे के हिसाब से आपको इनकम आती रहेगी, आपको पता ही नहीं चलना। लेकिन उस लेवल की मेहनत नहीं करते। एक काम कम बंदा मिल जाए, अब उसके आसरे पे बैठे रहते, उसके मोटे पे बंदूक रख देते हो, तू ही मेरा उस्ताद है भाई जी और तू ही कमा मैनू खिला तो तू ही खा। सर ऐसा नहीं है। आप इसी तरह लीडर और बनाएं। अब मेरे साथ 15 बंदे हैं काम करने वाले, मेरी टीम और डायरेक्ट पार्टनर में टोटल 15 बंदे। 2000 बंदों में से सिर्फ 15 बंदे हैं काम वाले। ठीक है, मुझे पर डे के हिसाब से $20 $50 आर होता है। 15 बंदे 2000 में से। तो आप सोचें कि मैंने ऊपर जाना है, ऊपर जाऊंगा तो इसी तरह बंदे मिलते रहेंगे। आप बोले ना कि 10 बंदों ने आपको रिजल्ट देना है, नहीं। 20 बंदों ने देना है, नहीं। 50 बंदों में से 2-4 बंदे मिलेंगे, 100 बंदों में से 5-10 बंदे मिलेंगे, 150 बंदों में से आपको यही जो मिलने हैं 15 20 22 30 बंदे इतने आपको मिलने हैं। ठीक है ना। तो सर आप पर डे के हिसाब से वर्किंग करते रहे। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता ये काम वाले। सर मैं कितना निखट्टू बंदा हूं ना, मैं पानी अभी अभी भी पानी खुद नहीं पीता। मजे की बात, मैं इतना निखट्टू हूँ, अपने बारे बुलाई कर रहा हूँ। मैं इतना आलसी बंदा हूँ ना, आपको पता है। जो चीज ऐसे पड़ी रहे वैसे पड़ी रहे, मैं वो बंदा हूँ। ठीक है, जो माशाल्लाह 12-1 बजे उठने वाला बंदा हूँ। ठीक है ना। लेकिन आप फोर्सेज में आया हूँ और 7 बजे उठता हूँ। मैं वो बंदा पूरी पूरी रात जागता रहता था, ड्रामे फिल्में देखता रहता था। माशाल्लाह मेरे पास तो वो जो ड्रामा नहीं था वो मैंने माशाल्लाह एक दिन में कंप्लीट कर दिया था। मजे की बात, इतना मैं वेला बंदा था। मैं वो बंदा हूँ, था अब नहीं हूँ। तो मैं भी काम पे नहीं लग गया। माथे पे थोड़ी लिखा होता है ये काम वाला होगा ये नहीं होगा। आप अपने दिमाग से दुनिया क्रिएट करते हो। सबसे मेन फॉल्ट आप अपने माइंड से जज करते हो कि यार ये बंदा ऐसा होगा, ये बंदा ऐसा होगा, जिसकी वजह से आप नाकामी का शिकार होते हो। सर क्यों जज करते हो आप? उसका अपना मिजाज है, उसको समझाओ, उसकी तारीफ करो, उसके मुताबिक चलाओगे तो वो आपको इनकम देगा। आप उसको जज करते हो नहीं कि ये काम वाला नहीं है, छोड़ो टाइम वेस्ट है, ज्वाइन होकर पड़ा मारो, यार ये भी बंदा फजूल है, ये भी बंदा फजूल है। सर जी आप अपने दिमाग से क्यों दुनिया बनाते हो? हर किसी का अपना माइंड होता है, उस मुताबिक आपने चलना है। ठीक है, अब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको। मैं बहुत निखट्टू था, हूँ और रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं फोर्स में काम कर रहा हूँ। मुझे क्यों है? वजह पैसा है, इज्जत है, और क्या चाहिए। लोग सुबह से शाम तक जलालत करते हैं बेचारे, गरम गरम नाश्ता करके जाते हैं धूप में। ठीक है, बारिश हो मीह हो झक्खड़ हो, जा रहे होते हैं बेचारे काम करने के लिए। शाम को आते हैं थके हारे घर के, पैसा कमाने जाते हैं ना। कोई शौकी तो नहीं ना जाता है। इधर शक लड़के बैठे हैं, पता है सबको। शौकी कोई नहीं जाता, मजबूरी है, पेट साल लग गया है। अब क्या करें, पैसे तो कमाना है। तो हम घर में बैठ के पैसा कमा रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने रिस्क हमारा घर में ही रखा हुआ है। लेकिन आप बोले ना नहीं जी साढ़े नसीब अच्छे। सर जी मेरे नसीब इतने बुरे हैं ना, यकीन मानो मेरे बहुत नसीब बुरे हैं। आपको मैं क्या बोलूं, मैं जो भी चीज़ अब लॉटरी ले रहा हूँ या कुछ भी ले लूँ ना, तो हमेशा उसमें से इम्पिटी चीज़ निकलती है। वैसे बता रहा हूँ आपको, कोई भी चीज़ में अगर मैं लेता हूँ तो वो मेरे लिहाज से वो मुझे ख़राब ही मिलती है। आप बोले ना कि नहीं जी अपना सर हमजा के नसीब अच्छे होंगे, सारी गल्ला नसीब। और सर नसीब की बात नहीं होती, मेहनत की बात होती है। आप मेहनत करेंगे तब ना। ठीक है ना। अब नसीबों को दोष देते रहते हो, अपने आप को तो देखो ना यार, अपनी गलतियां पकड़ा करो। जब तक आप अपनी गलतियां नहीं पकड़ोगे आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं माशाल्लाह बहुत निखट्टू हूँ, लेकिन फिर भी काम क्यों कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि आने वाली नस्ल इसे संवारनी है। मैंने काम करना, जैसे कहते हैं ना माशाल्लाह इधर माशाल्लाह बैठे हुए हैं जिनके अपने मकान हैं, जमीनें हैं, दुकानें हैं, वो कहाँ से आई हैं? उनके अब्बू ने दादा अब्बू ने मेहनत की थी ना। तो माशाल्लाह ये बैठ के विरासत में खा रहे हैं। इसी तरह इनके बच्चे भी आने वाले खाएंगे, टेंशन ही नहीं है पैसे की इनको। तो हम मिडिल क्लास लोगों को टेंशन है, जिनके घर किराए पे हैं, दुकानें किराए पे हैं बेचारे, और कर्जे में डूबे हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो सर मेहनत करो ना। तो माशाल्लाह अपनी मेहनत से चीजें बनाओ, क्रिएट करो, दुकानें लो, घर लो,
आगे माशाल्लाह किराए पे दो, सारी ज़िंदगी बैठ के खाओ, अपने आने वाली नस्लों को भी खुशहाल ज़िंदगी दो, एसी के नीचे बैठो। आप काम करो ना तो नस्लें आप बोलते नहीं जी साढ़े नाल बुरा है, असी अपन औलाद ना भी बुरा, असी नौकर और साड़ी औलाद भी नौकर बने, असी नौकरी करेंगे हमारी औलाद भी नौकरी करे। सर आपकी ये सोच कब तक रहेगी? ख़त्म करें। लेकिन ना मैं अब आम सा बंदा मिडिल क्लास तलगंग से होके माशाल्लाह ये काम कर रहा हूँ, फोर्स सेज में कर रहा हूँ, मुझे कौन से पीछे कोई सपोर्ट करने वाले कोई मीडिया है या मेरे मुझे सपोर्ट करने वाला मिस्टर लाडो है या मिस्टर रेड्डी है, कोई है? कुछ भी नहीं है, खुद ही काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? पता है कि सिस्टम एक नंबर है, इसमें काम खुद करना है, पैसा कमाना है, निकालना है, कमाना है, निकालना है, आगे इन्वेस्ट करना है। जितना बड़ा प्लान बताऊंगा उतना मेरा फ़ायदा होगा, जिससे मेरा नाम बनेगा, मेरी एक छाप बनेगी। कल मैं मर भी जाऊंगा, लोग मुझे अच्छे अल्फाजों में याद करके दुआएं दें। तो ये चीज़ आपके अंदर कब आएगी? तो आज की मीटिंग में इतना ही था मेरे शहजादों, मुझे दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।